गणना अध्याय 15। कनान से संबंधित विधि। यहोवा ने मोशे को आज्ञा दी, इज़राइल के घराने को यह आज्ञा दो, जब तुम उस देश में प्रवेश करोगे जहां तुम्हें बस जाना है, जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, तब तुम वहां यहोवा के लिए अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैलों में से आग के द्वारा बलि चढ़ाना, होम बलि अथवा विशेष मन्नत पूरी करने के लिए, या स्वेच्छा बलि या निर्धारित अवसरों से संबंधित बलि, कि यह यहोवा के सामने सुगंध हो जाए। वह जो यहोवा को भेंट बलि अर्पण करेगा, वह 1.5 किलो मैदे को 1 लीटर तेल में मिलाएगा। हर एक मेमने की बलि अथवा होम बलि के साथ तुम पेय बलि के लिए 1 लीटर दाख मधु भेंट करोगे, अथवा मेढ़े की बलि चढ़ाने के लिए तुम 3 किलो मैदा 1.30 लीटर तेल में मिलाओगे। पेय बलि के रूप में तुम यहोवा को सुखद सुगंध के लिए 1 लीटर दाख मधु चढ़ाओगे। जब तुम यहोवा को विशेष मन्नत पूरी करने के रूप में या मेल बलि स्वरूप होम बलि या बलि के लिए बछड़े को तैयार करो, तब तुम उस बछड़े के साथ 5 किलो मैदे के साथ 1.9 लीटर तेल का मिश्रण चढ़ाओगे। इसके अलावा तुम 1.5 लीटर दाख मधु यहोवा के लिए सुखद सुगंध चढ़ाओगे। हर एक बछड़े, हर एक मेढ़े, हर एक मेमने अथवा हर एक बकरे के लिए यही विधि ठहराई गई है। हर एक पशु की संख्या के अनुसार हर एक के लिए यही किया जाना जरूरी है। हर एक जो देश का निवासी है, इस विधि के अनुसार यह किया करेगा कि आग के द्वारा भेंट यह यहोवा के लिए सुखद सुगंध हो जाए। यदि तुम्हारे बीच कोई परदेशी है, चाहे थोड़े समय से या स्थायी रूप से, पीढ़ी से, और वह अग्नि बलि भेंट करना चाहता है कि यह यहोवा के लिए सुखद सुगंध हो जाए, वह भी ठीक यही करेगा। पूरी सभा के लिए, चाहे तुम हो अथवा कोई परदेशी, एक ही विधि लागू होगी। यही तुम्हारी सारी पीढ़ियों के लिए स्थायी विधि होगी। यहोवा के सामने तुम सब परदेशी के समान हो। तुम्हारे लिए तथा उस परदेशी के लिए एक ही नियम तथा एक ही विधि होना जरूरी है। फिर यहोवा ने मोशे को यह आज्ञा दी, इज़राइल के घराने को संबोधित कर उन्हें आदेश दो, जब तुम उस देश में प्रवेश करो जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं, और जब तुम उस देश की उपज को खाने लगो, उसका एक अंश तुम यहोवा को भेंट करोगे। यह खलियान का अर्पित किया हुआ अंश होगा, यह तुम यहोवा को चढ़ाओगे। अपने पहले गूथे हुए आटे के अंश को तुम अपनी सारी पीढ़ियों में यहोवा को भेंट करते रहोगे। भूल से हुए पापों के लिए भेंट। किंतु भूल से तुम इन आदेशों के पालन में असफल हो जाते हो जो यहोवा ने मोशे को बताए हैं, अर्थात वह सभी जो यहोवा ने तुम्हें मोशे के द्वारा आज्ञा देकर पालन करने का आदेश दिया है। उस दिन से ले जब ये आदेश दिए गए थे, तुम्हारी सारी पीढ़ियों तक, यदि यह भूल से किया गया होता था, जिसके विषय में सारी इज़राइल सभा को कोई जानकारी नहीं हो पाई है, तब सारी सभा गाय बैलों से होम बलि के लिए एक बछड़ा भेंट करेगी। इसकी अन्न बलि तथा पेय बलि के साथ यह यहोवा के लिए नियम के अनुसार एक सुखद सुगंध हो जाएगा। फिर पुरोहित सारे इज़राइल के घराने की ओर से प्रायश्चित बलि भेंट करेगा, और इससे उन्हें क्षमा दी जाएगी, क्योंकि यह अनजाने में की गई भूल थी, इसलिए उन्होंने यह भेंट चढ़ाई है। आग के द्वारा यहोवा को अर्पित बलि तथा अपनी भूल के लिए भेंट पाप बलि। इस प्रकार इज़राइल के घराने की सारी सभा को क्षमा दे दी जाएगी। इसमें वह परदेशी भी शामिल होगा जो उनके बीच रह रहा होगा, क्योंकि सभी इज़राइलियों में यह अनजाने में हुआ कार्य था। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति भूल से पाप कर बैठता है, वह 1 वर्षीय बकरी पाप बलि के लिए भेंट करे। पुरोहित यहोवा के सामने जाकर उस व्यक्ति के लिए प्रायश्चित करे जो भूल से पाप कर बैठता है, जो रास्ते से भटक जाता है। पुरोहित ऐसे व्यक्ति के लिए प्रायश्चित करे कि उस व्यक्ति को क्षमा प्राप्त हो जाए। कोई भी व्यक्ति जो भूल से कोई भी पाप कर बैठता है, उस पर एक ही नियम लागू किया जाए। वह जो स्वदेशी है और वह जो तुम्हारे बीच रह रहा विदेशी है। किंतु वह व्यक्ति
जो ढिठाई करता है, चाहे वह स्वदेशी हो या तुम्हारे बीच रह रहा विदेशी, वह यह करते हुए यहोवा की निंदा कर रहा होता है, ऐसा व्यक्ति अपने लोगों के बीच से नाश कर दिया जाए। उसने यहोवा के आदेश को तुच्छ समझा और उनके आदेश को टाला है। उसे पूरी तरह नाश कर दिया जाए, इसके लिए वह स्वयं ही दोषी होगा। शब्बात भंजन दंडनीय। जब इजरायली निर्जन प्रदेश में रहते थे, एक ऐसे व्यक्ति से उनकी भेंट हुई जो शब्बात के दिन ईंधन लकड़ी इकट्ठी कर रहा था। जिन्होंने उसे यह करते देखा, वे उसे मोशे, अहरोन तथा सारी सभा के सामने ले आए। जब तक उसके विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया, तब तक उसे बंदी बनाकर रखा गया। यहोवा ने मोशे को यह आज्ञा दी, अवश्य है कि उस व्यक्ति को निश्चित ही मृत्यु दंड दिया जाए। छावनी के बाहर ले जाकर सारी सभा उस पर पथराव करे। तब सारी सभा ने उसे छावनी से दूर ले जाकर पथराव कर दिया, जैसा यहोवा ने मोशे को आज्ञा दी थी। वस्त्र किनारों के फुंदने। यहोवा ने मोशे को यह आज्ञा भी दी, सारे इस्राएल को आज्ञा दो कि वे अपने अपने वस्त्रों के किनारों पर पीढ़ी से पीढ़ी फुंदने लगाया करे तथा फुंदनों के कोनों पर नीली डोरी हो। यह फुंदना तुम्हारे लिए यहोवा की आज्ञा का चिन्ह होगा कि तुम अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार चलने ना लगो, जैसा करके तुमने परमेश्वर के साथ दाम्पत्य विश्वासघात के समान काम किया था। तुम्हें मेरी सारी आज्ञाओं का पालन करना याद रहे और तुम अपने परमेश्वर के सामने पवित्र बने रहो। मैं तुम्हारा वही परमेश्वर यहोवा हूँ। मैंने तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाला है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। मैं ही तुम्हारा वह यहोवा परमेश्वर हूँ।